ठीक है, कंपाउंड एंट्रीज तक हो गया था। अब अपन एंट्रीज पढ़ेंगे ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट वाले। ठीक है, ट्रेड और कैश डिस्काउंट क्या होता है अब ये समझना। ठीक है, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन और कंसेशन गिवन टू आइदर एनकरेज द बायर और परचेज टू परचेज मोर गुड्स। देखो, डिस्काउंट और रिडक्शन, ये कंसेशंस, ये सब क्यों दिए जाते हैं? ये खरीदने वाले को, कस्टमर को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि उसको अपन एनकरेज कर सकें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीदे और जल्दी पेमेंट करे, है ना। मोर टू बाय मोर गुड्स, ज़्यादा गुड्स खरीदे और जल्दी पेमेंट करे, इसलिए डिस्काउंट और कंसेशन ये सब दिए जाते हैं। अब देखो, दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं। पहला तो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? दिस डिस्काउंट इज गिवन बाय द सेलर टू द बायर ऑन द लिस्ट प्राइस मैक्सिमम रिटेल प्राइस। देखो, MRP पे दिया जाता है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो MRP पे दिया जाता है। ध्यान रखना, जो भी उस प्रोडक्ट में जो लिखी रही होगी, जो लिस्ट में होगी, लिस्ट प्राइस में हमेशा ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। टू एनकरेज हिम हर टू परचेज मोर एंड मोर, ज़्यादा ज़्यादा खरीदे, इसलिए लिस्ट प्राइस मतलब MRP प्राइस पे जो डिस्काउंट किया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड। देखो, ये डिस्काउंट जब गुड्स बेचा जाता है तब इसको अलाउ किया जाता है। ठीक है, जैसे वो गुड्स पसंद कर रहा है, देख रहा है, तो उसको बोलते हैं चलो आप ठीक है ले लो, हम आपको इतने में दे देंगे ये डिस्काउंट, इतने में आपको ये गुड्स दे देंगे। ठीक है, तो मैं पैसे की लेन देन की बात नहीं कर रहा, सब वो गुड्स के सेल के टाइम ये डिस्काउंट दे दिया जब वो उसको देख रहा था। ठीक है, द एंट्री इन द बुक इज मेड विद द नेट प्राइस। तो फिर जो भी एंट्री होगी बुक में, डिस्काउंट काटने के बाद जो नेट प्राइस आएगी, एग्जैक्ट प्राइस आएगी, उससे एंट्री करेंगे अपन। जैसे मान लो 10 रुपये का एक पेन था, 10 रुपये का एक पेन था। ठीक है, आपने बोला ज़्यादा है, तो उसने बोला चलो ठीक है मैं आपको 2 रुपये कम करके दे देता हूँ, तो आप 8 रुपये से एंट्री करोगे। वो 2 रुपये जो ट्रेड डिस्काउंट था उसको आप नहीं दिखाओगे। समझ में आया ना, MRP पे रहता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट और बिफोर ड्यू डेट सम कंसेशन कैन बी अलाउड। दिस डिस्काउंट कैन बी अलाउड बाय द क्रेडिटर और द डेटर टू एनकरेज पेयर टू पे अर्लियर। अब देखो, कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये वो डिस्काउंट होता है जो कब दिया जाता है? कैश पेमेंट के टाइम में दिया जाता है। ठीक है, जब आप किसी सामने वाले को कैश दे रहे हो या रिसीव कर रहे हो, तो उस टाइम में जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है उसको कैश डिस्काउंट बोले जाते हैं। ठीक है, कैश डिस्काउंट को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है, पर ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैश डिस्काउंट को अपन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ना, इसकी रिकॉर्डिंग होती है। एंट्री ऑन कॉस्ट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इज मेड ऑन द बुक बोथ डेटर और क्रेडिटर्स। ठीक है, आप जैसे किसी से पैसे ले रहे हो और आपने टाइमली पेमेंट कर दिया तो वो आपको डिस्काउंट दे देंगे, चलो तुम जल्दी पेमेंट करो तो तुम 200-400 कम दे दो। और वैसे ही आपको कोई पेमेंट दे रहा है, आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो आपको पैसे दे रहे हैं, उनने टाइम से पहले या टाइमली पेमेंट कर रहे हो, तो आप उनको डिस्काउंट दे रहे हो कैश के पेमेंट के टाइम। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट। ठीक है ना, दोनों के बीच में समझ में आई। अब इसकी एंट्रीज कैसे होती है ये देखना। ठीक है, जैसे ये मैं डायरेक्ट इलस्ट्रेशन, ये एग्जांपल से समझाती हूँ। चलो एक एग्जांपल अपन उठा लेते हैं। ठीक है ना, ये रहा कैश और ट्रेड डिस्काउंट वाला। जनरल एंट्रीज। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट टू कपिल। ठीक है ना, अपन ने कुछ कपिल को गुड्स बेचे 10,000 के क्रेडिट में। कपिल पे 10% डिस्काउंट बाय चेक। अब वो चेक से पे कर रहा है तो डिस्काउंट दे रहा है अपन को। ठीक है ना, चेक रिसीव फ्रॉम कपिल वॉज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ये थोड़ा रुको, ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा बाद में कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि चेक इन हैंड की अलग एक कंडीशन आ गई, तो वो अभी आपको समझ जाएंगे। मैं सिंपल वाला क्वेश्चन देखती हूँ। ठीक है, जिसमें सिर्फ कैश डिस्काउंट और वही वाला डिस्काउंट हो, जिसको आपको करते में ईजी होगी। ये वाला देखो, इसमें देखते हैं, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में वो आगे के बताऊंगी मैं। ठीक है ना, अभी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मुंशी 500। ठीक है, गुड्स बेचे हैं किसको? मुनिश को 5,000 के एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 20% TD में और 5% CD कैश डिस्काउंट में। ठीक है, तुमको एग्जाम्पल से ही बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें सब एक साथ दे दिया है, एक साथ में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो इसे एक एक करके देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन ही देख लेते हैं पहले। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम सीमा फॉर 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट।
अब देखो, ठीक है, यहाँ से देखते हैं फर्स्ट। परचेज गुड्स फ्रॉम सीमा फॉर 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 का गुड्स खरीदा जिस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000 का डिस्काउंट है, मतलब टोटल MRP कितने का, MRP 20,000 था जिसमें 2,000 डिस्काउंट मिला, तो टोटल गुड्स कितने का है, 18,000 का। ठीक है, परचेज कर रहे हैं सीमा से, नाम लिखा है, कैश की कुछ बात ही नहीं। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, और नाम आ जाएगा टू सीमा 18,000। देखो इसमें ट्रेड डिस्काउंट अपन ने कहीं पे शो नहीं किया। ठीक है, समझ में आया। नरेशन में लिखोगे गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, TD शॉर्ट में लिख देना है। ठीक है, आया समझ में। सेकेंड एंट्री क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन फॉर 15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। अब देखो 10% ट्रेड डिस्काउंट है पर कैश में खरीद रहे हैं। ठीक है ना, एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब नाम की जगह कैश आ जाएगा क्योंकि कैश में खरीद रहे हैं। डिस्काउंट कैसे निकालोगे, डिस्काउंटेड अमाउंट 15,000 का 10% कितना हो रहा है, 1,500, तो 15,000 में से 1,500 माइनस करोगे। ठीक है ना, 15,000 माइनस 1,500 तो कितना आएगा, ये जाएगा 13,500। 13,500 आया समझ में। नरेशन में लिखोगे कैश गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। थर्ड में क्या है, परचेज गुड्स ऑफ 12,000 फ्रॉम जय फॉर कैश एट एंड 5% कैश। अब देखो ये ट्रेड डिस्काउंट खत्म हुआ, अब इसमें बोल रहा है परचेज गुड्स ऑफ 12,000 फ्रॉम जय। जैसे अपन ने 12,000 के गुड्स खरीदे हैं फॉर कैश एट, कैश में खरीदा और 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आया तो मान लेना कैश में ही खरीदा है। ठीक है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। देखो 12 परचेज में तो पूरा 12,000 ही जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि गुड्स की कीमत उतनी ही थी। ये डिस्काउंट कब दिया है, कैश पेमेंट के टाइम दिया, कितना 5%, तो डिस्काउंट में कितना आ जाएगा, 12,000 का 5% कितना आया, 0 2 5 10 1 कैरी 2 600। समझ में, 600 का डिस्काउंट है तो 12,000 में 600 माइनस करोगे तो 11,400 आपका कैश में आपने पे किया। समझ में आया। नरेशन लिखोगे परचेज गुड्स ऑन 5% कैश डिस्काउंट। आया समझ में, ऐसे करना है कैश डिस्काउंट का। देखो इतने में ट्रेड डिस्काउंट यहाँ कहीं नहीं शो किया था, बस अमाउंट माइनस करके लिखा था, पर कैश डिस्काउंट आपको शो करना पड़ता है टू डिस्काउंट नाम से। समझ में आया, ठीक है ना। अब फोर्थ वाले में क्या है, परचेज गुड्स ऑफ 14,000 फ्रॉम आनंद एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब देखो इसमें दोनों तरह के डिस्काउंट एक साथ आ गए। 14,000 का गुड्स खरीदा है आनंद से जिसपे 10% TD है और 5% CD है। ठीक है ना, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसमें परचेज में कितना डालोगे आप, 14,000 पूरा डालोगे क्योंकि इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है ना, तो कैसे निकालोगे, 14,000 का 10% कितना आएगा, 1,400 आएगा, तो 1,400 माइनस करके लिखना है। ठीक है, 1,400 नहीं लिखना है, 1,400 आपको माइनस करके लिखना है। समझ में आया, तो कितना आएगा, 12,600 आएगा। ठीक है ना, ये एक्चुअल प्राइस है, MRP कम करके जो दिया है ये एक्चुअल प्राइस में बेचा है। अब इस पे 5% कैश डिस्काउंट निकालोगे। ठीक है, 12,600 का 5% कैश डिस्काउंट निकालोगे। ठीक है ना, तो क्या देखिए कैसे आएगा, 0 0 कटा, 6 5 30, 3 कैरी 10 11 12 39। ठीक है, 1 कैरी 5 5 630। समझ में, 630 अपना कैश डिस्काउंट आया। अब इसमें से 630 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 11,970 आया समझ। एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो 14,000 के गुड्स खरीदे थे, 14,000 आपका MRP वाला प्राइस है। ठीक है, जो 14,000 है वो MRP प्राइस है, MRP प्राइस पे ही ट्रेड डिस्काउंट लगता है।
तो अपन ने MRP प्राइस पे 14,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट आया तो 1400 आया। इस 1400 को अपन माइनस करेंगे 14,000 में से, ठीक है। तो ये कितना आएगा 12,600 आया। अब ये 12,600 पे मानो आपने गुड्स को बेचा है, ठीक है, 12,600 बेचा है। अब इस पे आपको 5% कैश डिस्काउंट लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस ये है जो बुक पे शो होगी, ठीक है। इस पे 5% कैश डिस्काउंट लगाया तो 630 आया और कैश डिस्काउंट शो होता है, तो एक्चुअल में आपने इतना रुपीज़ पे किया। समझ में आया? परचेज गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ऐसे लिखोगे इसका नरेशन। परचेज गुड्स एट 10% TD एंड 5% CD, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आया? फिफ्थ में क्या है, परचेज, अब देखो भी सेम चीज़ है इसमें भी, परचेज गुड्स ऑफ 8,000 फ्रॉम छाया एट 10% कैश डिस्काउंट। समझ में आया? गुड्स परचेज किया 8,000 का छाया से 10% कैश डिस्काउंट में, हाफ द पेमेंट मेड इन कैश। अब इसमें भी देखो बात समझो, 8,000 का गुड्स खरीदा है 10% कैश डिस्काउंट में, उसमें से आधा पेमेंट ही दिया है, किसने? छाया ने। पूरा पेमेंट नहीं दिया, सिर्फ आधा पेमेंट दिया। तो अब इसकी एंट्री कैसी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, आधा पेमेंट दिया उसने तो पहले आधा क्रेडिट में जाएगा, आधा कैश में जाएगा। तो उसका नाम डाल देते हैं टू छाया। अब वो आधा कैश में दे रही है, अब कैश में दे रही है तो डिस्काउंट भी आएगा, जितना कैश दे रही है उसका डिस्काउंट, ठीक है ना। ये ऐसे आएगा। टोटल गुड्स कितने का था, 8,000 डाल दो पूरा। 8,000 का आधा कितना होगा, 4,000। अब जो 4,000 है उस पर 4,000 जो आधा है उस पर कैश डिस्काउंट लगाएंगे, कितना, 10%। तो कितना आएगा, 400। तो वो 3,600 वो कैश पे दे रही है, ठीक है। समझ में आया? 3,600 वो कैश पे दे रही। देखो परचेज टू छाया, क्योंकि ये क्रेडिट वाला, क्योंकि वो आधा पैसे ही कैश में दे रही, पूरा नहीं दे रही, तो जितना वो नहीं दे रही वो क्रेडिट में डाल देंगे उसके नाम से। फिर जो कैश में दे रही है फिर 4,000 पे ही कैश डिस्काउंट लगेगा, तो आया 400। ये 4,000 पे ही कैश डिस्काउंट लगाना है, 400 आया, समझ लो। फिर नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ 28,000 फ्रॉम आनंद एट 10%। अब देखो इसमें भी डबल है, गुड्स परचेज किया 28,000 का आनंद था, आनंद से 10% ट्रेड डिस्काउंट में, ठीक है, जिसपे 5% कैश डिस्काउंट है। इसमें भी हाफ पेमेंट वो कैश में कर रहा है, बिल्कुल इसी की तरह एंट्री होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू आनंद, हाफ पेमेंट कर रहा है, ठीक है ना, टू कैश, कैश में ही पेमेंट कर रहा है। अब कैश में ही पेमेंट कर रहा है प्लस डिस्काउंट भी दे रहा है, ठीक है ना, टू डिस्काउंट। आए समझ में? अब देखो गुड्स कितने का है, 28,000 का है, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट में माइनस करना पड़ेगा, 10% हटाना पड़ेगा। तो देखो 28,000 का 10% कितना आएगा, 2,800 आएगा। 0 0 10 में से 8 गया, 2 बचा, 7 में से 2 गया, 5 बचा, 25,200 आएगा। तो एक्चुअल प्राइस कितनी आएगी, MRP से हटा लिस्ट प्राइस माइनस करें तो 25,200 आया। अब 25,200 को डिवाइड कर दो 2 से, आधा, क्योंकि आधा कैश में दे रहा है आधा क्रेडिट में है, तो 25,200 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, आधा आधा करना, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 0 0, तो 12,600 वो इसका आधा किया तो 12,600 है, तो 12,600 वो अभी नहीं दे रहा और बचे हुए वो दे रहा है। तो अब 12,600 पे आपको कैश डिस्काउंट लगाना है, कितना, 5%। 0 0 कटा, 5 6 30, 3 कैरी, 5 2 10, 13, 1 कैरी, 630 आया इसमें, ठीक है। कितने कैश मिले, 970, ठीक है, 11,970। ये देखो आया समझ में कि पर गुड्स खरीदा 28,000 का, जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा अपन ने, तो एक्चुअल प्राइस इतना आया, ठीक है ना, एक्चुअल प्राइस इतना आ गया। फिर आनंद, अब इसमें बोल रहा है आनंद आधा कैश दे रहा है आधा नहीं दे रहा है, तो जितना वो कैश नहीं दे रहा है उसको क्रेडिट में डाल दोगे और जितना वो दे रहा है, ठीक है ना, उसमें कैश डिस्काउंट लगाएंगे अपन 630 का। आए समझ में? ठीक है, अब अपन 14 वाला देखते हैं, अब समझ में आएगा, ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मुनीश 5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। गुड्स सोल्ड किया अपन ने मुनीश को, ठीक है। तो अब देखो सेल्स की बात कर रहा है, परचेज नहीं कर रहा है अपन, सेल्स कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अपन को मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट भी अपन को मिलेगा। तो डिस्काउंट जब मिलता है तो अपन इसको लिखते हैं डिस्काउंट
रिसीव्ड, जब देंगे तो डिस्काउंट सिंपल लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो पर डिस्काउंट ही लिखते हैं, पर जब मिलता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा जाता है टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, देखो मुनीश को अपन ने गुड्स बेचे कितना, 5000 का MRP प्राइस था, ठीक है ना, 5000 MRP प्राइस था, तो 5000 का 20% TD पहले माइनस करेंगे अपन, 5000 का 20% TD माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 10, 1000 माइनस करेंगे तो एक्चुअल सेल्स अपन ने 4000 की करी है। समझ में आए, एक्चुअल सेल्स जो करी है अपन ने वो है 4000 की करी है, ठीक है ना, ठीक है, 4000 हो गया। अब 4000 का वो कैश में दे रहा है, कितना दे रहा है, 5% कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट 4000 का 5% कितना आएगा, 5 4 जा 20 और 200, तो कितना एक्चुअल दे रहा है 3800, वो अपन को कैश, अपन कैश, अरे नहीं अपन को कैश मिलेगा, अपन ने गुड्स बेचा है ना इसलिए, ठीक है, समझ में आया। देखो फिर से देखो, मुनीश को अपन ने गुड्स बेचा तो मुनीश अपन को पैसे देगा, तो अपन ने गुड्स मुनीश को 20% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट में दिया था, ठीक है, तो 4000 का 5000 का 20% निकाला तो कितना आया, 1000 आया, तो 1000 का अपन ने उसको MRP में छूट दिया, लिस्ट प्राइस में 1000 छूट दिया उसको, ठीक है, तो 1000 माइनस करके अपन एक्चुअल प्राइस लिखेंगे, नेट प्राइस 4000। अब इस 4000 पे 5% कैश डिस्काउंट लगेगा, तो डिस्काउंट जो अपन को रिसीव हुआ है, ठीक है ना, अपन को उसको 200 कम देने पड़े, ये है इसका मतलब, ठीक है। नरेशन लिखोगे, गुड्स सोल्ड ऑन गुड्स सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। फिर नेक्स्ट है बॉट फ्रॉम कमल फॉर कैश गुड्स वो 2000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। अब गुड्स खरीद के ला रहे हैं कमल से, तो ये परचेज वाला है, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो पर सिंपल डिस्काउंट ही लिखते हैं, अलाउड नहीं लिखते हैं, ठीक है, टू डिस्काउंट अकाउंट 22,000 का, ठीक है, 2000 का 10% कितना आएगा, कितना आया 200 आया, तो 200 माइनस करके लिखेंगे, ठीक है, ये अपन ने लिख लिया इसमें। अब अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो 2000 का 10% पहले अपन माइनस करेंगे, तो कितना आया था 200 आया था ना, तो अपने एग्जैक्ट गुड्स कितने में खरीदा है 1800 पे, है ना, ये 200 में आया था ना, तो 1800 में मैंने एग्जैक्ट गुड खरीदा है अपना, ठीक है। अब इस पर 2% कैश डिस्काउंट है, तो 1800 का 2% कितना आएगा 8 2 16 2 36 रुपीज़ आएगा, तो 1800 में से 36 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 1764, इतने का आपने गुड्स खरीदा है इतना कैश देके, समझ में आया। अब थर्ड एंट्री, sold to Sanat goods worth 4000 at 15% trade discount and 5% cash discount. He paid half the amount through check. अब देखो अपन ने सनत को गुड्स बेचे हैं 4000 के 15% ट्रेड डिस्काउंट में और 5% कैश डिस्काउंट में, उसने हाफ अमाउंट चेक से पे किया, तो बाकी क्रेडिट है, ठीक है ना, समझ में आया ना। अब यहाँ पे सोल्ड की एंट्री है, तो सनत पहले जो उधारी में दे रहा है वो, ठीक है ना, उधारी में लेके जा रहा है, सनत डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट, चेक में पे कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए बैंक लिखेंगे अपन। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है ना, सेल्स अकाउंट, कितना सेल्स कर रहे हैं 4000 का 15% TD काटेंगे 15% काटा अपन ने, तो ये आया 15 इंटू 4 करेंगे, 4 5 20 4 1 4 5 600 आया, तो 600 माइनस करेंगे 4000 में, तो ये कितना आ जाएगा 3400, इतने का अपन ने एग्जैक्ट गुड्स बेचा है, ठीक है ना। अब अब इसका हाफ कर लेते हैं, क्योंकि हाफ वो चेक से दे रहा है, 3400 का हाफ करना है 1700 आएगा, तो 1700 इसमें जाएगा। अब 1700 का क्या आ जाएगा, कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है 17% का 5% कैश डिस्काउंट आएगा 0 0, तो ये आ जाएगा अपना 5 7 जा 35, 3 कैरी 3 आया, 5 1 5 6 7 8 85 रुपीज़ आएगा। तो 1700 में से
85 माइनस करोगे तो अपना कैश जितना अपने बैंक चेक से पे किया है वो आ जाएगा 61615, इतना आपने पे किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ में गुड्स बॉट फ्रॉम जनक वो 6000, गुड्स खरीद के लाए जनक से 6000 का 20% टी डी एन 2.5% कैश डिस्काउंट है। हाफ अमाउंट पेड इन कैश, और आधा अमाउंट है जो कैश में पे किया है, ठीक है ना, खरीद के लाए अपन। एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू जनक टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है ना। देखो 6000 का 20% काटो, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है नहीं, लास्ट एंट्री, क्योंकि 6000 का अपने 20% माइनस किया तो कितना आया 600, तो कि एक्चुअल 6 नहीं, कितना है 6 2 1200 आया। तो 1200 माइनस करेंगे 6000 में से, 6000 में से 1200 अपन ने माइनस किया तो 008 4800, तो एक्चुअल परचेज अपन ने 4800 का किया है, ठीक है ना। अब इसका आधा कैश में दे रहे हैं, 4800 का आधा कितना होगा 2400, क्रेडिट में गया क्योंकि आधे के पैसे नहीं दे रहा। अब आधा जितना वो कैश में दे रहा है 2400 का 2.5% कैश डिस्काउंट निकालना है, ठीक है ना, 2.5% निकालना है, ठीक। तो 0 से 0 कटा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 24 मल्टीप्लाई बाय 25, पॉइंट है भी है, बाई बताएंगे, ठीक है ना। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 11 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। 0 0 4 5 6 6 पॉइंट लगा दिया, तो टोटल 60 का कैश डिस्काउंट है। तो 2400 में से 60 माइनस करोगे तो 0 या 4 3 2, तो कितना आएगा 2340, आए समझ में। अब इसका टोटल करो, टोटल आपका 14000 आना चाहिए, ठीक है ना, टोटल कर लेना 14000 आएगा। ऐसे इसकी एंट्रीज होती है यहाँ तक, आए समझ में। ये अपना हो गया कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट वाला, ठीक है ना।